क्या अल्लाह ये चाहता है कि आप अपनी जान खतरे में डाल दें? नहीं, हमारा रब जालिम नहीं है। वो तो अर्रहमान है, यानी बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। उसकी मोहब्बत और रहमत का कोई हिसाब, लिमिट नहीं है। कुरान में अल्लाह साफ ऐलान करता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। लेकिन याद रहे, आसानी का मतलब यह नहीं कि हम बहाने बनाने लगें। आज हम जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त यानी रुख्सत दी है, और वो कौन है जिनके लिए रोज़ा छोड़ना हलाकत मतलब डिस्ट्रक्शन है। इस्लाम फितरत यानी नेचर का दीन है। शरीयत ने 4 तरह के लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। इसे गौर से सुनिए ताकि आप अपनी या अपने घर वालों की जान जोखिम में ना डालें। नंबर 1, मुसाफिर। अगर आप सफ़र तकरीबन 78 किलोमीटर से ज़्यादा पर है तो आपको इख्तियार है, चाहे तो रोज़ा रखें चाहे तो छोड़ दें, लेकिन जो छोड़ा है उसे बाद में रखना होगा। इसे क़ज़ा कहते हैं। नंबर 2, बीमार। ऐसी बीमारी जिसमें रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ने का डर हो या जान का खतरा हो या रिकवरी में देर हो जाए, वहां रोज़ा रखना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। अल्लाह की दी हुई छूट को कबूल करें और ठीक होने के बाद क़ज़ा रखें। नंबर 3, हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ। अगर माँ को अपनी जान या अपने बच्चे की सेहत का डर हो तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। जब हालात ठीक हो तब वो उन रोज़ों की क़ज़ा पूरी करे। इस्लाम माँ की ममता की कदर करता है। नंबर 4, बहुत बूढ़े लोग, एक्सट्रीमली एल्डरली। वो बुजुर्ग जो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब उनमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं रही और ना ही भविष्य में ताकत आने की उम्मीद है। उन पर रोज़ा माफ़ है, उन्हें क़ज़ा भी नहीं रखनी, उन्हें सिर्फ फिदिया देना है, यानी हर छोड़े हुए रोज़े के बदले एक गरीब को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना, बस। अब आते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों पर। अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो बहुत छोटे बच्चों पर ज़बरदस्ती करते हैं या फिर बालिग होने के बाद भी उन्हें बच्चा समझकर रोज़ा छुड़वा देते हैं। दोनों गलत है। अगर आपका बच्चा छोटा नॉन बालिग है, 7-8 साल का है, तो उस पर सख्ती हरगिज़ न करें। उसे डराकर या मारकर रोज़ा न रखवाएं। सहाबा का तरीका यह था कि वो बच्चों को आदत डालवाते थे। रमज़ान में बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उन्हें कुरान की आयतें सुनाएं, उसकी तफसीर समझाएं, उन्हें बताएं कि हम भूखे क्यों हैं, अल्लाह हमसे कितना खुश होता है, ताकि उनके दिल में रोज़े की मोहब्बत पैदा हो, खौफ नहीं। जब वो प्यार से आधे दिन का रोज़ा रखें तो उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें शाबाशी दें। ये होती है इस्लामी तरबियत। लेकिन खबरदार, जब ये बच्चा बालिग प्यूबर्टी हिट हो जाए, यानी लड़कों में दाढ़ी या एहतलाम और लड़कियों में मखसूस अय्याम शुरू हो जाए, तो अब ये बच्चा नहीं रहा, अब ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अब एग्जाम का बहाना, कमजोरी का बहाना या धूप का बहाना नहीं चलेगा। जैसे नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, वैसे ही तंदुरुस्त इंसान के लिए रोज़ा छोड़ना किसी भी हाल में माफ नहीं है। अगर आज आप उन्हें प्यार के नाम पर अल्लाह के फर्ज से रोकेंगे तो कल क़यामत के दिन यही औलाद आपका गिरबान पकड़ेगी कि आपने मुझे जहन्नम से क्यों नहीं बचाया। तो खुद भी रोज़ा रखें और अपने जवान बच्चों को इस फर्ज की अहमियत समझाएं। ये तो था रोज़े का हुक्म, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इस रोज़े में आपके जिस्म के लिए कैसी साइंटिफिक शिफा छुपाई है? अगले एपिसोड 5 में हम जानेंगे साइंस ऑफ फास्टिंग। रोज़ा कैंसर को कैसे मारता है, ऑटोफेजी, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और किन से मकरूह होता है, टूथपेस्ट, इंजेक्शन या उल्टी आने से क्या रोज़ा टूटता है, ये सब कुछ एपिसोड 5 में। अगर आप अल्लाह के इस निज़ाम को समझने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें वेटिंग फॉर एपिसोड 5 और अल्लाह की इस रहमत के लिए सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम।